और काली देह में कूदने को भागी हैं तो बलराम तसल्ली देते हैं और कहते हैं घबराओ नहीं मैया। हे वृंदावन के रहने वाले भाइयों, लड़का समझ करके मोह जाल में तुम फंसे हो। उन्होंने 5 दिन की उम्र में पूतना जैसी राक्षसी का वध किया है। वो कोई साधारण इंसान नहीं। धैर्य धारण करो, आएंगे। तो यशोदा ने रोई की गई, अब का बाधू धीर, श्याम नीर में छुप गया मेरो श्याम शरीर। अब धीर को धरने से कुछ नहीं होता है बलराम, गिर जाने दो तुम हमें इसी काली देह में लौट करके, मैं नहीं जाऊंगी। तो बलराम इधर तसल्ली दे रहे हैं, उधर भगवान कन्हैया पहुंचे हैं। देखा कालिया नाग सो रहा है और नागिनियां जग रही हैं। लगे नागिनियां, मैं तो तेरे पति से ही मिलने आया हूं, और अगर तुझे अपने पति की शक्ति पर अभिमान है, जरा भी गुमान है, तो अपने पति को जगाओ। बोले दे जगाई तनिक अपने पति को, और कुछ बात उसी से करना है। जब मरने कोई आया हूँ तो फिर मरने से क्या करना है। जगाओ इसे। तुम्हें अपने पति की शक्ति पर अभिमान है तो इसे जगाओ। हमें भी देख रहा है तुम्हारे पति का साहस, तो टूटे हो। अरे हमें तो तुम पे तरस आ रहा है, तुम बड़े सुंदर हो, मटकीले हो। तुम्हारी मैया तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहेगी, इसलिए मेरी बात तो सुनो और धीरे से निकल जाओ। तरस आ रहा है तुम पे, तुम छोटे हो। भगवान कन्हैया बोले नागिनिया तू छोटा समझ रही है हमें, लेकिन तू नहीं जानती हमें जैसे छोटे बालक और दुष्टों का घमंड गिराएंगे हम एक बंसी लाए, हम एक बंसी लाए, बंसी तेरे द्वार बजाएंगे, मुरली तेरे द्वार बजाएंगे, बंसी तेरे द्वार। जगाओ इसे, जगाओ इसे, हम भी देखें तुम्हारे पति की हिम्मत। नहीं जगाओगी तो हम जगाना जानते हैं।
कालिया नाग के मुंह से खून बहने लगा। गायब हो गई। कालिया नाग के मुंह से खून बहने लगा। यमुना का जल भी लाल होकर बहने लगा। ऐसा ही नहीं, कालिया नाग के मुंह से जब खून बहने लगा, कालिया नाग अपने अभिमान को त्याग करके भगवान कन्हैया की बंसी की धुन में मस्त होकर के नाचने लगा। नागिनियां भगवान कन्हैया से विनती करती हैं और कहती हैं, प्रभु माफ कीजिए, हम लोग तामसी जीव हैं, इसलिए आपकी महिमा हम नहीं समझ पाए। आप हमारे पति को प्राण दान दे करके माफ कर दें। भगवान बोले, हम छोड़ तो देंगे, लेकिन छोड़ेंगे तब जो तुम इस काली देह को छोड़ करके जहां तुम्हारा स्थान है रमणक दीप, वहां चले जाओ। कालिया नाग कहने लगा, प्रभु गरुड़ वैसे तो हमारे भाई हैं, लेकिन हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। गरुड़ हमें मार देंगे तो भगवान ने आश्वासन दिया है, हमारे पैरों के चिन्ह तुम्हारे फन पर बन गए हैं और इन चिन्हों को पहचान करके गरुड़ तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, इसलिए तुम यहां से निकल जाओ। किनारे तक कालिया नाग भगवान कन्हैया को छोड़ने के लिए आया और उसके बाद शिथिल शरीर जो इधर पड़े थे वृंदावन के लोग,